और अभी हम जिनको सुनने वाले हैं उनको आपने ऑलरेडी 35-40 मिनट सुना, बट उनका ये बिजनेस का मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट? और उन्होंने ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत बहुत सारा परिश्रम किया है। आप जैसे अभी पुष्पा जी ने तो बस एक दो लाइन में आपसे शेयर किया है, और आज आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स में उनका 20 साल से भी ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। मुझे नहीं पता आप ये बात को कितना सीरियस समझते हैं या कितनी सीरियस लेते हैं। हम लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते रहते हैं, राइट? बट यहाँ पे हम ऐसे पर्सन की ऑटोबायोग्राफी सुनेंगी उनकी जुबानी जिन्होंने ये बिजनेस को बहुत मेहनत से, और बंबई में एमवे बिजनेस बिल्ड करना, ओ माय गॉड, दैट्स रियल वेरी वेरी टफ, राइट? फिर भी इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, 3 बच्चों के साथ उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं अरुण जी एंड पुष्पा जी को स्टेज पे, स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज आप अपनी रैली स्टोरी और आप प्लीज हमें शेयर करिए आपके बारे में। सो लेट मी इनवाइट अरुण जी एंड पुष्पा जी ऑन द स्क्रीन। ऑल योर सर। थैंक यू रुद्रान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एनपी, थैंक यू। एंड देखिए, मैं अगर आपको ट्रूली और सच्ची बात बताऊं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने में दो लोगों का बड़ा हाथ है। एक मेरी बीवी पुष्पा और मेरे एक अपलाइन एनपी सिंह। एनपी सिंह के बारे में बोलूं तो ये एकदम वर्कोलिक है, वो बहुत काम का बहुत उसको। और सेम वे पुष्पा, पुष्पा को शी इज वेरी मच पॉजिटिव। मेरे को आज तक याद नहीं है कि हमारे मतलब असंभव काम को भी संभव हो सकता है, ऐसा पुष्पा का कहना है। सेम, मैं थोड़ा सा आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई बिलीव इन गॉड। मैंने जब ये बिजनेस देखा था, मैं आज भी बहुत दफा बोलता हूं कि मेरे को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए तो काम कर रहा था और इसमें पैसा दिखा मुझे। मुझे याद है एनपी सिंह मुझे बोला करते थे कि करोड़ों रुपया कमाएंगे। दैट वाज द डायलॉग, जब शायद 500 रुपया भी नहीं मिलता था मुझे, बट एक बिलीफ था, एक खुशी थी। जैसे विपिन भाई ने बोला ना कि वो लव वाला फैक्टर, वो लव हो गया, बिजनेस के साथ लव हो गया। और कैसे हो गया मालूम नहीं, उसका मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा। इनफैक्ट जब मैं ये बिजनेस में आया था तो मुझे यह भी नहीं मालूम था कि जब मैंने ज्वाइन किया था क्या इसमें लोहा है कि लकड़ा है कि कपड़ा है, क्या बेचने का है मालूम नहीं। मेरे को इतना मालूम था कि एनपी सिंह ने बोला मैं कर रहा हूं, तू भी आ जा भाई। तो इनफैक्ट इज माई वेरी गुड फ्रेंड, हम लोग सालों के दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो मेरे को मजा आया कि चलो इस साथ में रहेंगे, कुछ गप्पा मारेंगे। दैट वाज द थिंग, आई गॉट एक्साइटेड। और फिर जब बिजनेस में आया, हमारे घर पे किट खोलने के लिए गिरीश सिंह और एनपी सिंह आए। गिरीश सिंह को मैं जानता नहीं था, आई मेट गिरीश सिंह थ्रू डॉक्टर एनपी सिंह। लेकिन गिरीश सिंह बहुत सुंदर व्यक्तित्व के आदमी है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ए वेरी टफ मैन। मतलब मुसीबत में आप गिरीश सिंह को बुलाओ, वेरी टफ मैन, मतलब हिलता नहीं हो, मैं डर जाऊंगा। होता है ना वो, हाँ, खून देख के कोई लोग बेहोश हो जाते हैं और कोई लोग एक्टिव हो जाते हैं। अभी कोई नर्स है, स्टाफ नर्स, वो ब्लड देखते ही एक्टिव हो जाती है एकदम। मेरे जैसा आदमी गिर जाएगा। डिपेंड्स। तो गिरीश सिंह, ही इज वेरी टफ मैन। और हम डॉक्टर राम से मिले। डॉक्टर राम एकदम साधु भगवान आदमी, वेरी थोरो जेंटलमैन। उनकी वाइफ बहुत होशियार, उषा मैडम। मेरे को याद है, मैं शुरू में कई लोगों का किट खुलवाना पड़ता था, अभी भी किट हम लोग खोलते हैं, लेकिन समाओ अभी वो प्रोसेस बंद हो गया या कम हो गया। करना चाहिए। किट नहीं है तो प्रोडक्ट आदमी लाता है, वो खोल के कैसे यूज करना वो बताना चाहिए।
इनफैक्ट बैक टू बेसिक पे जाना चाहिए। मैं खुद जाने की कोशिश में हूं। कोई ज्वाइन होता है तो उसका सामान खोलने के लिए मैं ट्राई करता हूं मदद करूं। तो उषा मैडम आती थी, एंड थ्रू डॉक्टर राम एंड उषा मेरे को शंकर और संगीता से मुलाकात हुई। और शंकर भी बहुत होशियार आदमी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी होशियार आदमी। संगीता जी भी बहुत अच्छे स्वभाव की है, वेरी हेल्पिंग नेचर, लविंग नेचर। सो थैंक गॉड, भगवान की बड़ी कृपा कि ऐसे लोगों की संगत मिली जो अच्छे लोग थे, इंक्लूडिंग कुमार एंड अंजलि। मेरी कुमार से मुलाकात हुई जब मैं 20,000 पीवी करके रूबी वॉल्यूम किया था। डबल लीगल, वी वर द डबल लीगल। और डबल लीगल में सी, अगर आपके पास 12 ऑनरिंग द पार्टनर है, यू गेट गुड मनी। आप कोई भी पीक पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग बोलते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, उससे कोई संबंध नहीं। इट डजंट मीन। मीनिंग है कि तुम्हारा पैसा कितना आ रहा है। वो आप स्क्रीन पे एक फाउंडर प्लेटिनम देखते हैं और एक दूसरा फाउंडर प्लेटिनम देखते हैं। एक फाउंडर प्लेटिनम 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और एक फाउंडर प्लेटिनम 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। आप उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कौन ज्यादा कमा रहा है, उसका गाड़ी घोड़ा घर देख के नहीं। सो आई बिलीव कि ये बिजनेस है और पैसे के लिए काम कर रहे हैं। किसी को अगर पैसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप सही काम नहीं कर रहे। यू शुड अंडरस्टैंड पैसा कैसे बनता है। जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा है। और यहां पर हमने जब शुरू किया वेरी इनोसेंटली, मैंने दो चीज किया या दो चीज मेरे से हुआ। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड था, खुश था, एक्साइटेड था, उमंग में था, और मेरे को लगता था कि ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज करेगा। मेरे को डॉक्टर राम ने एक बात बताई थी। वो बोले यार, एमवे बिजनेस विल चेंज योर लाइफ प्रोवाइडेड यू बिलीव इन दैट। आप विश्वास करेंगे तब वो काम करेगा। मेरे को याद है एक इंसिडेंट, मैं कंपनी में काम करता था, मेरे साथ आई वाज गुड पोजीशन, आई वाज द प्रोडक्शन सुपरवाइजर, एक तरह से पूरी शिफ्ट का इंचार्ज था। मेरे साथ मेरे नीचे 400-500 लोग काम करते थे। मेरे कुछ कलीग थे। मैं एमवे में बहुत एक्साइटेड रहने का, मैं लोगों को बताने का ये बिजनेस से मैं नौकरी छोड़ूंगा। और हमारी कंपनी, हमारी जो नौकरी थी, इट वाज वेरी गुड जॉब। मतलब आप लोग भी नौकरी करते होंगे आजकल की नौकरी बहुत टफ है, ऐसा मैं सुनता हूं। मेरी नौकरी में 8 घंटा अगर काम करता था तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा मेरे को काम करना। आइडिया। तो ऐसी नौकरी कौन छोड़ेगा? पगार भी मिल रही है, काम भी नहीं है, रुआब से मजा कर रहे हो। तो मेरा ऐसा था, और ऐसी वाली नौकरी में लोगों को बोलता था मैं छोड़ूंगा, तो इतना जोर से हंसे कि एक आदमी कुर्सी से गिर गया। मेरे को ही बुरा लगा। आपके ऊपर कोई हंसे तो बुरा लगता ही है, लेकिन ठीक है। फिर मैंने जब अक्टूबर 2001 में नौकरी छोड़ी तो वाकई छोड़ी। और बहुत सारे लोग एमवे में भी नौकरी छोड़ने के बाद फिर से काम करने लगते हैं, ठीक है। बट थैंक गॉड मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी और मेरे को फ्रीडम का एहसास हो गया। मैं बोला अभी
Why to lose freedom? भगवान के मेरे को आजादी मिली है और वापस काय के लिए मरने जाने का? उससे अच्छा 3 लेग और डालूं, 4 लेग और डालूं, 5 लेग और डालूं। अरे लेग डालने में क्या है? लेग डालना बाएं हाथ का खेल है। तुम कोई भी लेफ्ट मुंडी घुमाओ तो तुमको 15 आदमी दिखता है, राइट मुंडी घुमाओ तो 15 दिखता है। थैंक गॉड ऊपर उठाओ तो कोई दिखता नहीं है। नहीं तो ऐसा भी आएगा जब लोग हवा में उठते रहेंगे, ऊपर मुंडी करेंगे तो ऊपर भी लोग दिखेंगे। तुम ऐसा ऊपर से पूछने का, ए भाई पैसा कमा देगा क्या? वो नीचे ऐसा भी आएगा दिन, देख लेना। बट गुड, तो मैंने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना शुरू किया, लोगों के घर जाना शुरू किया, लोगों के घर खाना खाना शुरू किया। मेरे को याद है बहुत जगह मैं जाता था, उनकी सब्जी में इतना तेल रहता था कि पूछो मत, बहुत तेल, स्पेशली उल्लासनगर में। एनपी को पता है, वो भी खाया है बहुत बार। वो तेल अभी मेरे को नहीं पसंद है, फिर भी मैं बोलता था वाह वाह बढ़िया है बढ़िया है, खाओ 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 खाओ। ये सब करना पड़ता है। बहुत लोग हमारे डाउनलाइन है, दोस्त है, वो हम चाय नहीं पीते। अरे भाई पियो यार, चाय पियोगे तभी धंधा होगा। मेरे फादर बोलते थे चाय नहीं है चाय है, चाय चाय नहीं है चाय। तुमको सीखना पड़ेगा। लोग जो करें वो आप करो। बिल ब्रिट बोला करते थे, बिल ब्रिट का सीढ़ी सुनो। बिल ब्रिट बोलते थे लोगों ने जो खाया वही मैं भी खाया। लोगों ने जो किया वही मैंने भी किया। दैट्स व्हाई आई एम फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, जो भी। तो कहने का मतलब है लव द पीपल, अप्रिशिएट द पीपल। अप्रिसिएशन इज वेरी। मैं हमेशा विपिन भाई को देखता हूं, जब भी आते हैं ही ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीबॉडी, वेरी प्राउड। सीखने जैसा है। से इस बिजनेस में अप्रिसिएशन निकाल दो तो कुछ बचा ही नहीं। लोगों की तारीफ करो, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को लव करो, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करो। लोगों के साथ एमवे बिजनेस के अलावा दूसरा बिजनेस मत लगाओ। मैंने लाइफ टाइम में किसी के साथ कोई दूसरा बिजनेस नहीं किया, ओनली एमवे, नो अदर बिजनेस एट ऑल। वो मेरे सक्सेस का एक राज है। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। डोंट इंडल्ज अदर बिजनेस टू एमवे बिजनेस। मेरे को बहुत लोग आए, तेरे पास इतना नेटवर्क है, ये करो वो करो, फाइनेंस का, नथिंग। मैंने कभी नहीं किया। नेवर एम्बरेस पीपल, अदर फैमिली। मेरे बिजनेस में लॉट ऑफ लेडीज आर फैमिली। धर्मिष्ठा जी हैं, शी इज लाइक फैमिली। अगर मैं जैसा रेस्पेक्ट पुष्पा के साथ रखता हूं, जैसा व्यवहार मैं पुष्पा के साथ रखूंगा, मेरी वाइफ को उतना कदर करूंगा, उनकी रेस्पेक्ट करूंगा, उनके बारे में मान सम्मान करूंगा, वही मैं अदर लेडी को करता हूं। मेरे पूरे टीम में आज तक मैंने किसी को शायरी नहीं भेजी, नो डर्टी जोक्स, नो नथिंग, सवाल ही नहीं उठता है। मैंने तो आज तक एमवे के अलावा कुछ भेजा ही नहीं उनको। ये भी एक मेरी ताकत है। नथिंग। कितने सालों में, आज का नहीं, 20-22 सालों से। नो, आई ट्रीट देम वेरी वाइजली। अगर मैं कार में हूं, पुष्पा मेरे साथ है और मेरे साथ धर्मिष्ठा है, मैं उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पुष्पा साथ में जाएगी। जब तक उनके परिवार के लोग देख नहीं लेंगे, पुष्पा को भी देख लेंगे, तब तक हम उधर से हिलेंगे नहीं। आपको नकली भी लग सकता है, लेकिन हम नकली भी करते हैं। उनके घर वाले देखेंगे, अरे वाह एक लेडी छोड़ने आई, दे फील सेफ। ये हमने किया है बहुत बार।
शुरू में तो मोबाइल नहीं होते थे, मैं पुरानी बात बताता हूँ। आई यूज टू कीप 2 to 3 मोबाइल। हम जिनके पास मोबाइल नहीं होता था उनको मोबाइल महंगे भी होते थे। आप घर जाओ, हम आपको फोन करेंगे, बात करेंगे। ऐसा अटैचमेंट फिर लाइफ टाइम आदमी भूल नहीं पाता है। केयरिंग, दैट इज कॉल्ड केयरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल होना। लीडर अगर प्रॉफिटेबल है ना, वो दूसरों को होप देता है। जो लोग नहीं है वो टीम को होप नहीं दे सकते। हाउ दे कैन, वो खुद ही नहीं प्रॉफिटेबल है, खुद ही नहीं कमा रहे, दूसरे को क्या बोलेंगे? तुम और लेट डालो, तुम और डेप जाओ, तुम और 300 पीवी करो। पॉसिबल नहीं। सो प्रॉफिटेबल जाना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरे को लगता है। वर्क एथिक, आप मेहनती होना चाहिए। ये याद रखिए, डाउनलाइन से पैसा कमाने का धंधा नहीं है। ऑब्वियसली डाउनलाइन से पीवी मिलती है, ऑब्वियसली डाउनलाइन से डिफरेंशियल कमीशन मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक सही बात यह भी है कि डाउनलाइन के भरोसे धंधा नहीं है। ये एक एटीट्यूड की बात है। थोड़ा गलत है, मैं ऐसा बोलता हूं, कोई लोग को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं सच बोल रहा हूं। मैं तो कभी नहीं मानता। डाउनलाइन को हम हेल्प करते हैं टू बिकम प्रॉफिटेबल। और आप डाउनलाइन को जब हेल्प करते हैं ना, मेरा मानना है जब तक आप उसको लव नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। लव फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कई डाउनलाइन है जिनको पता है कि आई लव देम। नकली नहीं है, नो नकली, असली लव। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बहुत सारे डाउनलाइन मेरे को बहुत प्यार करते हैं। आई नो लॉट ऑफ बिग लीडर इन माई टीम, दे लव मी। कुछ भी हो जाए तो वो आधी रात को पहुंच जाएंगे मेरे घर, इतना मेरे को मालूम है, क्योंकि मैंने भी उनके जीवन में बहुत लव पोर किया है। आप बोलेंगे यार धंधा है और लव की बात कर रहे हैं, मगर आपको मैं सच बोलूं, तब आप सच्चे हो जाते हैं। नो नकली। एमबीए बिजनेस में नकली आइटम नहीं चलता है, नहीं चलेगा, एब्सोल्युटली नहीं चलेगा। अटक जाएगा वो, या तो डाउनफॉल होगा उसका, या तो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। बिजनेस नीचे ऊपर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? हमारा भी, मेरा तो जितना मेरा नुकसान हुआ है ना, उतना मैंने किसी का नहीं सुना है। लॉट ऑफ पीपल हमारे टीम से चुराए गए, क्या फर्क पड़ता है? मेरा मानना है कि भगवान की कृपा है। इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज इक्वल और मोर अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव इन दैट। क्या फर्क पड़ता है? मेरा सालों का डायलॉग है, मेरे पास अगर पेन है और मेरे पास अगर पेपर है और मेरा अक्ल है तो मैं प्लान दिखाऊंगा। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है अपने घर जाए। बहुत सम्मान से बोलता हूं। जिसको मेरे साथ सपोर्ट करना है आइए, वेलकम, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। जिसको नहीं करना है कोई बात नहीं बॉस, योर लाइफ इज योर्स। ये एटीट्यूड की बात है, घमंड की बात नहीं। इट्स एटीट्यूड। और क्यों नहीं होना चाहिए? मैं क्यों नहीं मेरे ऊपर विश्वास रखूं? क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारा एक लेग है ऑस्ट्रेलिया में,
दैट लेग इज कुकिंग। ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग मेरे बिजनेस में एनपी को पता है, अभी आज ही उसका फोन, वो सो एगर कि अरुण भाई मेरे को कुछ भी करके तुम्हारे डायमंड शिप में प्लेटिनम बनना ही बनना है। संजय एंड शमा कुलकर्णी, उसकी टीम में नीचे कुछ लोग हैं। इट्स ए 2000 पीवी ग्रुप, 2000 पीवी का ग्रुप है। वो ग्रुप टूटा हुआ ग्रुप है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। I have too many other leg. Now we are looking. In fact, मेरा धोरण है कि I am looking new BFI, not ऐसा नया BFI ढूंढ रहा हूं और मिलेगा। नया BFI आएगा, नया ब्रॉन्ज पिन आएगा, नया प्लेटिनम आएगा, पुराने तो है ही। पुरानों के साथ मैं एकदम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या लड़ाई है? जरूर है, क्यों नहीं है? क्या लोग आपको ना बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। क्या लोग क्विट करते हैं? डेफिनेटली क्विट करते हैं। लोग तो दुनिया क्विट कर जाते हैं, तो एमबे आप समझ रहे हैं? लोग अपने बीबी को क्विट कर देते हैं, बीबी हस्बैंड को क्विट कर देती है, तो एमबे क्विट किया तो कौन सा बड़ा तीर मारा। कुछ लोग तो बुढ़ापे में डाइवोर्स लेते हैं। मैं तो बीच में प्रैक्टिस कर रहा था। आई गॉट वन पर्सन 80 इयर्स में डाइवोर्स के लिए गया हूं, 80 इयर्स। मैं बोला अभी तो जाने ही वाले हो अंकल। तो वो बोला जितना बचा है उतना जी लूं। See the people. There are people. So मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में अप डाउन है, डोंट वरी, डोंट वरी, हैव फन, हैव लाफ्टर, हैव गुड एटीट्यूड, एकदम बढ़िया। एक चीज याद रखना, ईश्वर है ना, ईश्वर, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर बहुत बड़ा है। और को डर लगता है ना, डर। बहुत लोगों को डर लगता है। कोविड में भी डर लगा, आधे आदमी तो कोविड में डर के बारे में मर गए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो डरिए मत। मैं कभी कभी मेरी टीम को सिखाता हूं, मेरे लोगों को सिखाता हूं। मैं बोलता हूं यार, अगर तुम्हारे मोहल्ले का एकदम टॉप क्लास गुंडा तुम्हारा दोस्त है, तो तुम कितना सेफ महसूस करते हो? बस तुम्हारे को अगर एक छींक भी आ जाए तो गुंडा आ जाएगा, क्या हुआ यार, बोलो बोलो क्या हुआ, कुछ मदद करूं, ऐसा वाला। कितना सेफ फील करोगे आप? बराबर, बहुत सेफ फील करेंगे। कुछ भी हो जाए, राजू भाई को फोन लगाओ, राजू भाई एकदम 2 सेकंड में फोन मार के ठीक कर देगा सबको। एग्जाम्पल। तो मैं बोलता हूं कि भगवान से बड़ा गुंडा कौन है? भगवान तो इमीडिएट उठा लेता है 1 सेकंड में। उसको एकदम नाराजगी हुई तो ये चल रहा ऊपर, सीधा। और भगवान के अगर आप बच्चे हैं तो इसका मतलब है यार अपन तो बड़े गुंडे के बेटे हैं, फिर अपन क्यों डरने का और किससे डरने का? और नहीं डरने का तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट बताओ, डोंट वरी, हैव फेथ, और स्ट्रक्चर ठीक करो। देखो, प्रॉब्लम अपलाइन में नहीं है, प्रॉब्लम डाउनलाइन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। लोगों को लगता है डाउनलाइन काम नहीं करता। अरे साहब, आप करो। डाउनलाइन को जब करना होगा करेगा वो, अपलाइन काम नहीं करता। अरे भाई, अपलाइन को करना होगा तो करेगा। इट इज माय बिजनेस, इट इज योर बिजनेस। ये समझने की बात है। हाँ, क्या चैलेंज है? डेफिनेटली है, क्यों नहीं है? अपन बोलने जाएंगे तो लोग ना बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे यार।
नहीं बोल रहे तो अचरज की बात है। अगर सब लोग हाँ बोल रहे हैं तो जरा डाउटफुल है बाबा, संभालो। हस्बैंड वाइफ मिलके करना, मेरे बिजनेस का मैंने बताया ना, द बेस्ट पार्ट पुष्पा। क्या मेरे फैमिली में विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या मेरा मजाक नहीं उड़ाया? उड़ाया भाई, क्यों नहीं उड़ाया? मेरे छोटे भाई है जिनको मैं खाना खिलाया, वही कभी कभी मजाक उड़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटी चमड़ी हो जाने का, इतना नाजुक साजुक नहीं चलेगा। व्यापार में तो मोटी चमड़ी चाहिए भाई। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, बड़ी लिस्ट, नेम लिस्ट। हाँ, अपग्रेड करते रहिए, ढूंढते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, जहां मिले वहां ढूंढते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्टेक्टिंग करते रहिए, फोन करते रहिए, पूछते रहिए, कन्वर्जेशन करते रहिए, बातचीत करते रहिए, अपनी बात रखते जाइए। अपना बिलीफ पास करने की बात है। इनफैक्ट कन्वर्जेशन में, बातचीत में आप बिलीफ पास करते हैं। एनपी सिंह ने मेरे साथ बिलीफ पास किया था, बाकी कुछ नहीं किया था। ही जस्ट पास द बिलीफ। वो बोला करोड़ों कमाएंगे अरुण, तू भी कमाएगा, खत्म कहानी। वही डायलॉग बोलता था, बिलीफ, पासिंग द बिलीफ। बोलिए लोगों, ईमानदार रहिए, डोंट चीट द पीपल। अरे चीट करके क्या करेंगे? चीटिंग करके कमाया हुआ धन बहुत बेकार है भाई, मजा नहीं आएगा। मैं कैसा एकदम देखो रुहब से बोल रहा हूं, गरज गरज के बोल रहा हूं, क्योंकि चीटिंग नहीं किया भाई। नो चीटिंग। पता नहीं यूट्यूब में कौन सुन रहा है, कोई पहचान का भी सुनता होगा, हमको क्या मालूम। नो चीटिंग। क्या हार्डवर्क है? डेफिनेटली है, बहुत हार्डवर्क है। अभी भी आपको लगता है मैं फुल, मतलब मेरे को नौकरी नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग 14 आवर्स अ डे। 14 घंटा काम करता हूं एमबे में। लेग के लिए काम करता हूं, सवेरे भी काम करता हूं। हाँ ठीक है, ये काम का महत्व तो नहीं है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि कोई हार्डवर्क कर रहा हूं, कोई बोझा उठा रहा हूं। ये तो मेरे को मजा आता है। अभी सवेरे जब सुनील भाई ने मेरे को बोला, इनफैक्ट सुनील भाई ने मेरे को पूछा नहीं कि तुम प्लान लोगे क्या। सुनील भाई ने बोला तुमको प्लान लेना है। क्या बोलूंगा मैं? मेरा आज एक्चुअली दूसरा मीटिंग था 9 बजे, लेकिन मैं सुनील भाई को बोला नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में है वो कैंसिल करना। मैंने कैंसिल किया। उस मीटिंग के कुछ लोग इस मीटिंग में हैं, दे नो कि वो मीटिंग कैंसिल हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज सुनील भाई मेरे दोस्त है। अब मैं उनको बोलूं, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार 9 बजे मेरी एक मीटिंग है। मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला सर आपको लेने का, इनफैक्ट वो भी ढाई में थे, वो जल्दी में थे। मैंने बोला हाँ ठीक है ले लेंगे भाई, नो इशू। मतलब मैं आपको अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि आई लव इट, मेरे को मजा आता है। आया, मैं उन्नी कृष्णन को सुना, सत्यन इंजीनियर को सुना, हमारे बड़ौदा वाले हमारे दोस्त सुना, मजा आ जाता है। विपिन भाई को सुना, मजा आ जाता है। अरे कहाँ मौका मिलता है यार, बहुत टाइम हो गया आईएमए हॉल में मीटिंग करके, अच्छा लगता है। लाइक माइंडेड पीपल ऑन वन प्लेटफॉर्म, मजा आता है, यू लव इट। सो काम करने का मैं करता हूं, अभी भी करता हूं। हाँ एक ही चीज है, मैं कभी कभी बोलता हूं लोगों को ना मैं फ्री हूं। अरे मैं फ्री हूं इसलिए क्योंकि मेरे को हार्डवर्क नहीं लगता है, लेकिन काम करता हूं। आई वर्क लॉट, नहीं तो कहां से होगा भाई, बिना काम किए लोग नहीं हो, कहां से होगा।
मैं आप सबको बोलता हूं, आप लोग को बताऊं, मैं सच बोलता हूं, जब मैं नौकरी में था, फुल टाइम नौकरी में, तब मैं एमवे में ज्यादा फ्रूटफुल काम कर, जब मैं नौकरी छोड़ के गया फुल टाइम, या फुल टाइम में आदमी आलसी हो जाता है, कामचोर और आलसी दोनों, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको नहीं। तो घर में ही बैठा है, खाया सो गया, उड़ुक इधर उड़ुक, नौकरी करके ज्यादा काम कर सकते हैं। और एक बात और आपको बोलूं, तभी भूख थी, भूख का कोई ये नहीं है, भूख भूख, आपको भूख होनी चाहिए। अभी कल ही मेरे को कुमार जी, हमारे जो फाउंडर ट्रिपल डायमंड है, उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई अरुण तेरा वाई क्या है। मैंने उनको लिख के भेजा, वाई मेरा अभी पैसा नहीं है, ये, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे के लिए परेशान हूं, बट आई वांट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फ्रॉम माय अपलाइन, रेस्पेक्ट फ्रॉम माय डाउनलाइन, रेस्पेक्ट फ्रॉम माय ब्रदर लाइन। अभी मेरे को बिपिन भाई, मैं डायमंड जाऊंगा, बिपिन भाई से रेस्पेक्ट मिलेगा, मेरे को सत्यन भाई से रेस्पेक्ट मिलेगा, उन्नी कृष्णन से रेस्पेक्ट मिलेगा, भद्रेश भाई से रेस्पेक्ट मिलेगा। आई विल गेट रेस्पेक्ट, आई विल गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम सुनील एंड धर्मिष्ठा। वो लोग सोचेंगे अरे वाह हमारे सर डायमंड हो गए। तो रेस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। क्या डायमंड बन के कितना पैसा, जितना भी आए क्या फर्क है, ठीक है। अगर 60-70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया मिलेगा, क्या खराब है साहब, 1 करोड़ रुपया साल का बढ़िया इनकम है। भगवान करे अगर 30-40 साल 50 साल मिले, अरे मजा। मरने के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा तो हमारे फोटो पे बड़ा फोटो हार लगाएंगे वो लोग, हार का पैसा भी महीने में महीने एमबे वाला देगा उनके पैसे का हार नहीं लगेगा और हार नहीं लगाया तो बाजू वाला गाली देके जाएगा, अरे साला बाप का पैसा इतना आता है, हार भी नहीं लगा तो रुद्रांग भाई तमें आओ। ओ माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कोई बीबीएस में है, और ऐसे भी अहमदाबाद बीबीएस का टाइम है 8 to 11 और 10 बजे ही टीचिंग सेशन शुरू होता है, और बहुत टाइम के बाद इतने सारे पॉइंट्स हमें मिले। स्टार्टिंग भगवान पे भरोसा रखना, और उन्होंने अपने फ्रेंड पे विश्वास रखा। जैसे नरेंद्र प्रताप जी ने उनको बताया कि हम मिलके सालों मतलब करोड़ों कमाएंगे, तो आप सोच कर देखिए कि आज वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो ये जो ट्रस्ट है दो फ्रेंड के बीच में, जो ट्रस्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। सी, आज हमें ये सारी चीजें जानने को मिली जो हम हमारी लाइफ में अप्लाई करके हम भी बहुत बड़ा एमवे बिजनेस बना सकते हैं, राइट। चाय पीने की बात, गुजराती लोगों को तो ये बहुत पसंद आती है, आओ चाय पीते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इतने सारे नोट्स बनाए। हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करे, लोगों को लव करे, लोगों को हेल्प करो, और आप लोगों की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप उनको लव करेंगे। अगर आपने ध्यान से लास्ट 35-40 मिनट, आई थिंक सो 30 मिनट्स, 30 मिनट में सर ने खत्म किया। 30 मिनट में उन्होंने जो पॉइंट्स बताया है कि उन्होंने कभी भी लोगों को एम्ब्रेस फील नहीं कराया, कोई शायरी नहीं, मतलब आप एक एक पॉइंट्स को अगर ऐड करोगे हमारे बिजनेस के अंदर में तो बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है, राइट। आज भी अरुण जी दिन में 14 आवर्स काम करते हैं, दैट्स वेरी बिग बिग न्यूज, राइट। अगर कोई बंदा जॉब करता है और जॉब में 10-12 घंटा काम करता है, तभी जाके वो कुछ अच्छा बनाता है, और दिन में 14 आवर्स काम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट हमेशा हमें अपडेट करना है, हस्बैंड वाइफ को मिलके काम करना है। जब भी हमारा बिजनेस अप डाउन होता है तो हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। यार मैं बताऊं इतने सारे पॉइंट्स। सर मैं चाहूंगा विहंग एक डिजिटल क्लैप, और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दिल से, अरुण जी और पुष्पा जी के लिए क्लैप होनी चाहिए। वी आर सो लकी कि आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स सीखे। थैंक्स अ लॉट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और हम चाहेंगे सर आपका टाइम हमें बार बार मिले, और आज आपने देखा कि लीडर का एक कमिटमेंट होता है, राइट, नो एक्सक्यूज,
हम किसी को पता भी नहीं था कि उनके इतने सारे अदर एंगेजमेंट होने के बावजूद उन्होंने अहमदाबाद टीम के लिए टाइम निकाला, राइट। तो हम ये सारी, वो कहते हैं ना, लीडर की बात सुनकर उनको ऑब्जर्व करके भी हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सो वंस अगेन अरुण जी एंड पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी आज सिखाया हम लोग थैंक्स करते हैं, और हम डेफिनेटली हमारी लाइफ में ये सारी चीजें ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर हम मीटिंग को कंप्लीट करते हैं। और हमारे जो अहमदाबाद ब्रीड के होस्ट सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन, जो बार बार ये मीटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए एफर्ट्स रखते हैं, उनके लिए भी मैं चाहूंगा हम दिल से उनके लिए भी क्लैप करेंगे, क्योंकि उनके कारण ये मीटिंग आज बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सो थैंक यू सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को विथ न्यू स्पीकर और न्यू विजडम के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, टेक केयर।